जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय पौष मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज से हम आपको पौष मास महत्म्य की कथाओं को सुनाना आरंभ कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में पौष मास का बड़ा ज्यादा महत्व बताया गया है। पौष मास को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है और इस वर्ष पौष मास का शुभारंभ 27 दिसंबर दिन बुधवार से हो रहा है और पौष मास की समाप्ति 25 जनवरी दिन गुरुवार को हो जाएगी। 25 जनवरी दिन गुरुवार को पूर्णिमा तिथि है, पौष मास की पूर्णिमा तिथि है। तो आज से हम आपको पौष मास की कथाओं को सुनाना आरंभ कर रहे हैं। पौष मास महत्म्य की कथाओं के अंतर्गत आज से हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाना आरंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की कथा हम आपको सुनाएंगे। कथा का शुभारंभ भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार से होने जा रहा है। तो जो भक्त पौष मास महत्म्य की कथाओं को सुनते हैं उन्हें जीवन में भगवान की अनंत कृपा मिलती है, सुख संपत्ति आनंद उनके घर में आ जाते हैं। और मान लीजिए किसी कारण किसी के पितरों की सद्गति ना हुई हो तो पौष मास महत्म्य की इन कथाओं को सुनने मात्र से उनके पितरों की सद्गति हो जाती है, क्योंकि पौष मास को छोटा पितृपक्ष कहा जाता है। तो पौष मास महत्म्य के पहले अध्याय की कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय हो, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण जी की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के श्री कृष्ण अवतार की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब शुभ मुहूर्त में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया, सब ग्रह योग अनुकूल और फलप्रद हुए। उस समय सब दिशाएं स्वच्छ हो गई, वृक्षों में ऋतु और बिना ऋतु के फूल और फल लद गए, सभी नदी नाले जल से परिपूर्ण हो गए और वनों में मोर तथा पक्षी गुनगुनाने लगे हैं। यज्ञों की अग्नि मंगलमय हो गई और देवता हर्षित होकर मथुरापुरी पर पुष्प वर्षा करने लगे हैं। किन्नर तथा गंधर्व दुंदुभी और भेरी बजाकर गीत गाने लगे हैं। इस प्रकार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन अर्धरात्रि के समय आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार ले लिया। उनका चतुर्भुज स्वरूप अत्यंत सुंदर था। उनके कानों में मकराकृत कुंडल शोभायमान थे और सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म शोभा दे रहे थे। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब श्री नारायण भगवान ने चतुर्भुजी रूप से वसुदेव देवकी को अपना दर्शन दिया, तब उन्होंने उन्हें श्री नारायण जी का अवतार हुआ समझकर पृथ्वी पर सिर टेक कर अर्थात दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना की है कि हे त्रिलोक्याधिपते, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य ब्रह्मा जी और सरस्वती जी में भी नहीं है, फिर भला हम आपकी स्तुति किस प्रकार कर सकते हैं। हे प्रभु, आप गौ तथा ब्राह्मण और हरि भक्तों के दुखी होने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण करते हैं। हमारे बड़े अहोभाग्य हैं जो आपने अपना दर्शन देकर हमें जन्म मरण के बंधन से छुड़ा दिया है। उस स्तुति को सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे हैं, हे वसुदेव और देवकी, तुमने पूर्व जन्म में यह वरदान मांगा था कि तुम्हें मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हो, अतः मेरे समान कोई दूसरा ना होने के कारण मैंने स्वयं ही तुम दोनों की इच्छा पूर्ति के निमित्त तथा धरती का भार उतारने के लिए तुम्हारे यहाँ अवतार लिया है। अब मैं बाल स्वरूप में आए जाता हूँ। तुम मुझे इसी समय गोकुल ले चलो और वहां पहुंचकर यशोदा के पास सुला आओ। इसी समय यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे लाकर तुम कंस को दे देना। नंद यशोदा ने भी पूर्व जन्म में मेरी बाल लीलाएं देखने के लिए तपस्या की थी, सो मैं कुछ दिनों वहां पर रहकर उनकी कामना को पूर्ण करूंगा। तत्पश्चात कंस को मारकर आपसे आ मिलूंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण जी बाल स्वरूप होकर रुदन करने लगे हैं।
प्रभु की लीला भी अनोखी है। सारी त्रिलोकी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी बाल स्वरूप में आज रुदन कर रहे हैं। अपने भक्तों को सुख देने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए प्रभु हर लीला करते हैं। और धन्य है वो लोग जो भगवान की इन परम सुंदर कथाओं को पूरी श्रद्धा भावना से सुनते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, श्री नारायण भगवान जी की कृपा से वसुदेव और देवकी के हाथों की हथकड़ी और पांवों की बेड़ियां स्वतः ही खुलकर गिर पड़ी हैं। बंदी गृह के सब द्वार भी अपने आप खुल गए हैं और जितने पहरेदार थे वे सब नींद में अचेत हो गए हैं। यह दृश्य देखकर वसुदेव जी ने भगवान श्री श्याम सुंदर को एक सूप में रखकर अपने मस्तक पर उठा लिया। तदुपरांत भगवान जी को गोकुल में पहुंचाने के लिए शीघ्रता पूर्वक बंदी गृह से वासुदेव जी निकल गए हैं। उस आधी रात के समय जब पानी बरस रहा था और चारों ओर अंधकार छा रहा था, उस समय शेषनाग भगवान, वैकुंठनाथ भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर अपने फन की छाया किए हुए पीछे पीछे चलने लगे हैं ताकि प्रभु को कोई कष्ट नहीं हो। इस प्रकार जब वसुदेव जी यमुना जी के तट पर पहुंचे, तब अपने मन में विचार करने लगे हैं कि यमुना जी में अथाह जल भरा हुआ है। अब इसे पार करके गोकुल में मैं किस प्रकार पहुंचूंगा। कुछ देर तक तो वह इसी चिंता में चिंतित रहे हैं। फिर श्री हरि के चरणों का ध्यान करके यमुना जी में प्रविष्ट हुए हैं। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों का स्पर्श करने के लिए यमुना जी का जल ऊपर की ओर बढ़ने लगा है। आज यमुना महारानी प्रभु के चरणों का स्पर्श करना चाहती हैं। यमुना जी के मन में आज परम सुंदर भाव आया है कि मेरे प्रभु ने आज इस धराधाम पर अवतार लिया है। उनके चरणों का स्पर्श पाकर मैं अपने आप को धन्य करूंगी। आज यमुना जी के मन के इस भाव को पहचान कर भगवान भी प्रसन्न हुए हैं। आज प्रभु जी भी बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। यमुना महारानी भी बड़ी सुंदर लीला कर रही हैं। यमुना जी के मन का भाव पहचाना है प्रभु जी ने, लेकिन प्रभु लीला कर रहे हैं। यमुना जी का जल पल पल ऊपर की ओर बढ़ने लगा है। इस भेद को न पहचान कर वसुदेव जी ने इस भय से कि कहीं पानी में श्री कृष्णचंद्र जी डूब ना जाएं, उन्हें ऊपर ऊंचा उठा लिया है। जब यमुना जी का जल वसुदेव जी की नाक तक आ पहुंचा, उस समय वे अत्यंत चिंतित होकर घबराने लगे हैं। वसुदेव जी को चिंतित देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने मन में विचार किया है कि अब यमुना जी के मन की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना चरण नीचे करके यमुना जी को चरण स्पर्श किया है। भगवान श्री कृष्ण जी का चरण छूते ही यमुना जी का जल घटकर वसुदेव जी के घुटनों के बराबर आ गया है। उस समय वसुदेव जी प्रसन्न होकर यमुना जी को पार करके गोकुल जी में जा पहुंचे हैं। वहां उन्होंने नंद जी के घर को खुला हुआ पाया और सबको अचेत सोता हुआ देखकर वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां यशोदा जी सो रही थी। उसी समय यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ था, परंतु यशोदा जी को भी उसका ज्ञान नहीं था। ये देखकर वसुदेव जी ने श्री कृष्णचंद्र जी को तो यशोदा जी के पास सुला दिया और आप उस कन्या को लेकर मथुरा में आ पहुंचे हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, जिस समय वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी को पहुंचाने के लिए गोकुल चले गए थे, उसी समय से देवकी अपने मन में यह सोचकर अत्यंत व्याकुल हो रही थी कि कदाचित किसी पहरेदार की आंखें खुल गई और उसने जाकर कंस को सूचना दे दी तो वह हम दोनों को अवश्य ही मार डालेगा। इस समय यमुना जी चढ़ रही हैं, अतः उसे बालक सहित उन्होंने किस प्रकार पार किया होगा। इस प्रकार जब देवकी चिंता कर रही थी, उसी समय वसुदेव जी वहां पर आ पहुंचे हैं। उन्होंने देवकी को वह कन्या सौंपते हुए सब हाल कह सुनाया है। उस समय देवकी ने प्रसन्न होकर कहा है कि हे स्वामी, अब कुछ भी चिंता की बात नहीं है। ऐसे कंस महापापी के हाथ से मेरा बालक बच गया, यही मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता है।
आज वसुदेव और देवकी जी आनंद में मग्न हो रहे हैं। प्रभु जी को उन्होंने यशोदा जी के पास पहुंचा दिया है। जैसे प्रभु जी ने इच्छा व्यक्त की थी, ठीक वैसे ही यशोदा जी के पास प्रभु जी को वो छोड़कर आए हैं। और जहां पर यशोदा जी ने कन्या को जन्म दिया था, जिस कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को वसुदेव जी देवकी जी के पास ले आए हैं। प्रभु जो लीला करते हैं वो सबके आनंद के लिए करते हैं। आज वसुदेव जी और देवकी जी को जो आनंद हुआ है, उसका वर्णन शेष जी, महेश जी और गणेश जी भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु ने जिनके यहाँ पर अवतार लिया है, उनके आनंद का वर्णन करने की सामर्थ्य भला किसमें हो सकती है। और आज इधर आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, ज्यों ही वसुदेव जी उस कन्या को लेकर कारागार के भीतर आए, त्यों ही तुरंत बंदी गृह के सभी दरवाजे पहले के समान ज्यों के त्यों बंद हो गए हैं। और वसुदेव देवकी के हाथों में फिर हथकड़ियां पड़ गई। उसी समय वह कन्या भी जोरों से रुदन करने लगी हैं। उसकी आवाज को सुनकर सभी पहरेदार चैतन्य होकर आंखों को मलने लगे हैं। तभी एक पहरेदार ने जाकर कंस को यह सूचना दी है कि हे महाराज, आपके शत्रु का जन्म हो गया है। इस समाचार को पाकर कंस चौंक उठा है और फिर वह नंगे पांव नंगे सिर वसुदेव तथा देवकी के पास दौड़ता आया है। उसे आया देखकर देवकी ने अपना आंचल पसारते हुए कहा है कि हे भैया, यह दीन कन्या है, भला यह तुझे क्या भय पहुंचाएगी। तूने अब तक मेरे 6 पुत्र मार डाले हैं, अतः अब इस कन्या को तो जीवित छोड़ दे। देवकी के इस प्रकार कहने पर भी कंस ने उस कन्या को जबरदस्ती छीन लिया है। जिसके मन में पाप छा रहा हो, उसको धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं रहता है। और कंस तो महापापी है, वो धर्म की बात भला क्या जानेगा। जिसके मन में प्रभु की भक्ति है, वो धर्म को पहचान लेता है, लेकिन जो धर्म विरोधी है, वो कभी भी धर्म को पहचान नहीं सकता है। तो कंस महापापी ने उस कन्या को देवकी से जबरदस्ती छीन लिया और इस प्रकार कहा कि हे देवकी, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस कन्या का जिस पुरुष से विवाह होगा, संभव है कि वही मेरी मृत्यु का कारण बन जाए। इतना कहकर कंस उस कन्या का पैर पकड़कर बाहर ले गया है। और जब वह उससे पत्थर पर पछाड़ कर मारने को हुआ, उसी समय वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई है। जब कंस ने ऊपर की ओर दृष्टि उठाई तो कन्या ने अपने हाथ में खड्ग तथा त्रिशूल धारण करके अष्टभुजी देवी का स्वरूप धारण कर लिया है। उस स्वरूप को देखकर कंस अत्यंत भयभीत हो गया। उस समय अष्टभुजा वाली उस देवी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा है कि अरे कंस, पापी अधम, का मारे तू मोही, प्रकटो तेरो काल जग, सो मारेगो तो ही। अर्थात अरे कंस महापापी, अधमों में अधम, तू क्या मुझे मारने को आया है। तेरे को मारने वाला तो इस संसार में अवतार ले चुका है, जो जल्दी ही तुझे मृत्यु के मुख में पहुंचा देगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, योग माया देवी के मुख से ऐसे वचन सुनकर कंस अपने हृदय में ये विचार करने लगा कि मैंने वसुदेव देवकी को कष्ट देकर और उनके पुत्रों को मारकर व्यर्थ ही अपराध किया है। अब मैं अपना दुख किसको कहूँ। ये सोचकर कंस वसुदेव देवकी के पास पहुंचकर उनकी हथकड़ी बेड़ी काटने के उपरांत इस प्रकार कहने लगा है कि हे वसुदेव जी, मेरे समान संसार में पापी कोई नहीं हो सकता है। मैंने अपने नाशवान शरीर की रक्षा के लिए तुम्हारे 6 पुत्रों को कसाई के समान मारकर बड़ा अपराध किया है। जिन देवताओं ने यह कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से पुत्र होगा, वे सभी झूठे सिद्ध हुए। अब तुम दोनों मेरा अपराध क्षमा करके ये समझकर धैर्य धारण करो कि तुम्हारे उन पुत्रों की आयु इतनी ही थी। आज महापापी कंस बारंबार वसुदेव और देवकी से क्षमा मांगने में लगा हुआ है, लेकिन जो अपराध उसने किया है, घोर अपराध किया है, उसका दंड तो प्रभु उसको अवश्य देंगे ही देंगे।
और प्रभु के अवतार लेने के कई कारणों में से एक कारण ये भी था कि उन्होंने कंस महापापी का वध करना था। वैसे तो प्रभु कई कारणों से अवतार लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो अपने भक्तों को अपनी लीलाओं का सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। तो कंस का वध करना भी उनकी लीला का एक प्रमुख उद्देश्य था। और इधर वसुदेव देवकी जी ने अपने घर पहुंचकर ब्राह्मणों तथा याचकों को गऊ, वस्त्र, अन्न और धन का बहुत सा दान किया है। आज वसुदेव और देवकी प्रसन्न भाव से, शुद्ध भाव से दान कर रहे हैं। मन में एक ही भाव है कि प्रभु ने अवतार लिया है, प्रभु ने बड़ा सुंदर दिन दिखाया है, आनंद का दिन दिखाया है। इसलिए वसुदेव और देवकी जी अधिक से अधिक दान करने में लगे हुए हैं। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की कथा को सुन पाएंगे। तो पौष मास महत्म के पहले अध्याय की आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की पौष मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय पौष मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।